हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल लेसन नंबर 5। आज हम लोग आज का आपका सेकेंड लेक्चर है और जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, पृथ्वी के प्रमुख जो आपके परिमंडल है उनकी हम लोग बात कर रहे थे। तो कल हमने पृथ्वी के परिमंडल को समझने का प्रयास किया। हम आपके भूपर्पटी यानी कि जो आपका भूमंडल है उसको समझ रहे थे। उसी में हमने महासागर और महाद्वीपों की बात करी। साथ हमने महाद्वीपों को देखा, कुछ हमने महासागरों को पढ़ा, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर, आर्टिक सागर, अटलांटिक सागर, ठीक, अंटार्कटिका सागर। इन जैसे कुछ सागरों को हमने देखा और उस पर बात करी और सबसे मैंने जानने का प्रयास किया कि इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कोई भी डाउट रहेगा आप क्लास में साथ साथ पूछते चलिए, ठीक है। कोई भी बच्चे किसी का कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो पहले हम एक बार कल का रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर। चैप्टर आपके सामने है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई देगा भूमंडल क्या है, ठीक है, कहाँ पर जीवन संभव है, क्यों जीवन संभव है, क्या है भूमंडल, देख लीजिए एक बार। महासागरीय बेसिन, महासागरीय बेसिन क्या होता है, महाद्वीप क्या होते हैं, ठीक है। क्लियर है, देख लिया आपने। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप शून्यता के सिद्धांत को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक। कल हमने कुछ महासागर और महाद्वीपों की बात करी थी, उनको वापस इस बार इस चैप्टर में देखने का और जानने का प्रयास करते हैं। तो कल हमने आपका इन चैप्टर पर आपका गौर करके देखने का प्रयास किया। उत्तरी अमेरिका को हमने देखा, दक्षिणी अमेरिका को हमने देखा, अफ्रीका महाद्वीप को हमने देखा, यूरोप को देखा, एशिया को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा और अंटार्कटिका महाद्वीप। सातों महाद्वीप को हमने गौर करके इसमें देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोग कुछ महासागरों की बात कर रहे थे, जैसे हमने हिंद महासागर के बारे में पढ़ा, ठीक है, अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ा। प्रशांत दो हैं, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि एक ही है क्योंकि पृथ्वी गोल है। आर्टिक महासागर के पढ़ा, यहाँ आपका अरब सागर है, यहाँ बंगाल की आपका खाड़ी है, यहाँ पर एक सागर है दक्षिणी अंटार्कटिका। तो हमने और बहुत अंदर छोटे छोटे जो आपके सागर हैं उनको हमने सागरों महासागरों को देख लिया था। कितने बच्चे हैं जिन्होंने नाम नहीं लिखा था, एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 30 सेकंड है, 30-40 सेकंड एक बार आप देखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाए, इतना हो गया। चलिए तो हम लोगों ने जो आपका ये सारे वो थे इनको हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कल हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा कि माउंट एवरेस्ट जो है समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है और पृथ्वी पे सबसे हाईएस्ट अगर कोई स्थान है तो यही है। फिर हमने पैसिफिक प्रशांत महासागर को पढ़ा और प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसको हम कहते हैं मैरियाना गर्त, या बहुत बार इसको मैरियाना ट्रंच के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो गहराई है, समुद्र में गर्त है, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, और ये गड्ढा है 11,022 मीटर, यानी कि आपका पूरा माउंट एवरेस्ट उसके अंदर बैठ जाएगा। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है? अब आपने बात कर ली कि भैया माउंट एवरेस्ट तो बहुत ऊंचा, उससे ऊंचा है ही नहीं। नहीं, उससे नीचे क्या है, मैरियाना गर्त है, ठीक है। क्या है, मैरियाना गर्त है, ठीक। ये आप देखिए। चलिए अब बात करते हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने हैं, 7 महाद्वीप। ये विस्तृत जल राशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि वाटर बॉडी इनको सेपरेट करती है, अलग अलग करती है।
एक है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। सातों के हमने इमेज देखे हैं, उनके लोकेशन को हमने लोकेट किया है, उनको राउंडिंग करके, हाईलाइट करके, लाइन करके मैंने एक नहीं 3 बार आपको दिखाया, उससे ज्यादा बार मैंने बताया भी। हमने मानचित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि इस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अगर आप लैंड का बात करोगे तो ज्यादातर लैंड कहाँ मिलती है? उत्तरी गोलार्ध में हमको देखने के लिए मिलती है, और सी हमको दक्षिणी गोलार्ध में। जब आप पृथ्वी को एक काल्पनिक मानकर उस पर 0 डिग्री आप ड्रॉ करते हैं तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज्यादा है दक्षिणी गोलार्ध के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां अगर आप देखोगे तो कौन सा मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका का कुछ नीचे का हिस्सा आता है, ठीक है, और आपका दक्षिणी अमेरिका। बाकी यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया और अफ्रीका का ऊपर वाला पार्ट, ये सब कुछ कहाँ मिलता है? तो आपका जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें मिलता है, और सघन बसा हुआ भी यही क्षेत्र है। क्लियर है? आप उसको देख सकते हैं, ठीक। और इसलिए कहते हैं कि लैंड प्रधानता किधर है? उधर ही है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो अगर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, बाहर लिख लीजिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखिए, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। टोटल पृथ्वी का भाग 1/3, यानी कि टोटल का 1/3 हिस्सा अकेला एशिया महाद्वीप है। यह है महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध। अब आपको मैंने गोलार्ध के विषय में भी समझाया है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। 0 देशांतर लाइन जब खींचते हैं, 0 से लेकर 180 इधर आपको याद होगा, तो मैं दिखाया है पूरा। और कह रहे हैं कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूरोप पर्वत है और से यूरोप से अलग करती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाते हैं, यानी कि यूरोप प्लस एशिया का जो कुछ भाग है, संयुक्त भाग, जैसे तुर्की है वो कुछ यूरोप में भी आता है, कुछ एशिया में भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये यूरेशिया का पार्ट है, यूरोप प्लस एशिया, इसलिए हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं उसको। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रहे, ठीक। अब देखिए, अब ऐसे ही यूरोप जो है एशिया का सबसे छोटा कैसा है? एशिया सबसे छोटा है। क्लियर है? यूरोप क्या है? एशिया से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और अंटार्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है, एक तरफ से लैंड है और 3 तरफ। लैंड वाला कौन सा एरिया है? जो आपका मिस्र वाला जो एशिया से लगता है, वो आपका लैंड बॉडी है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इस स्थिति का पता लगाइए। उसके बाद अगर आप देखेंगे अफ्रीका को, तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? विश्व का। और विषुवत वृत्त यानी कि 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि एग्जैक्टली 20 है नहीं, लेकिन लगभग वही 5-7 डिग्री के आसपास, तो ये इसके मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है? कौन सी? विषुवतीय वृत्त या 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ये इसके मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने कहा ना, ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और कुछ दक्षिण में भी। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि ये ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब आप मुझे बताओगे कर्क रेखा कौन से गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है, मकर रेखा कौन से गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है, और विषुवत रेखा पृथ्वी पर कहां खींची होती है? जल्दी कौन बच्चा बताएगा? बताइए बेटा, जल्दी बताइए। चलिए, अब बात कर रहे हैं सहारा। ये रेगिस्तान है बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा सहारा है। क्लियर है? कह रहे यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विश्व का सबसे लंबा नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो सबसे लंबा जो आपकी नदी है वो कौन सी है? वो नाइल रिवर, जिसको हम नील नदी कहते हैं। ठीक है, ये कहां से गुजरती है? इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। और अफ्रीका में के पास क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक, अफ्रीका के मानचित्र को देखिए आप। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विश्वस रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है? भाग का मतलब कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजर रही है, भूमध्य रेखा किन आपका देशों से होकर गुजर रही है, ये आपको देखना है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में क्या है? जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में आपको दिखाई देगी। ठीक है, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, चलिए, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और जो आपकी मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटती है, और 0 डिग्री पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। उसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें कनाडा और अमेरिका जैसे देश आपके निवास करते हैं। क्लियर है? अमेरिका और कनाडा जैसे देश इसके अंतर्गत रहते हैं। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह दक्षिणी अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसका नाम पनामा संधि है। क्या है? आपका पनामा। तो हम लोग पनामा की बात कर रहे थे, तो ये जगह है पनामा। देख रहे हो? ये पनामा। मैं एक बार वापस दूसरा कलर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये है पनामा। ये है उत्तरी अमेरिका। इस महाद्वीप की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कह रहा है कि स्थल संधि स्थल के सकरा भाग होता है, जो दो बड़े जलीय भाग को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। कैसा है? एक दूसरे के भाग के साथ वो आपका जोड़ता है, वो हमें दिखाई देता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये हमने देख लिया। अब देखिए, कहा था ना महाद्वीप पूरी तरह से जो है, अब देखिए, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और महाद्वीप तीन ओर से किससे घिरा है? महासागरों से घिरा हुआ है। क्लियर है? और आप इनका नाम बताओगे महासागरों का। तो एक तरफ अटलांटिक है, एक तरफ पैसिफिक है, एक तरफ अंटार्कटिका है। ठीक है, और अब देखिए दक्षिणी अमेरिका। तो कौन सा वाला? ये वाला दक्षिणी अमेरिका द्वीप। किसकी बात कर रहे हैं? ये है दक्षिणी अमेरिका। तो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज चित्र के साथ दक्षिण में फैला हुआ है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहां से ही बहती है। कैसे होती है? यहां से ही बहती है। क्या? अमेजन नदी। ठीक है, तो जो आपने नाम सुना होगा अमेजोन, अमेजन, ये सब इसी वो आपकी नदी के नाम पर रखे हुए हैं। किसी हैं? इसी नदी के नाम पर है। क्लियर है? देखिए, चलिए आगे बढ़े, और कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागर से घिरा है, और इसे महाद्वीप कहा जाता है। ये क्या है? चारों तरफ से जो आपका है, ये जो है सागर से घिरा है, जल से घिरा है, समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको महाद्वीप भी कहा जाता है। फिर द्वीप महाद्वीप। ठीक है,
चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, फिलहाल हमने जो है आपका इसमें महाद्वीपों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं, कैसे कैसे उनकी स्थितियां हैं, उनको हमने देखने का और जानने का प्रयास किया। कुछ महासागरों को पढ़ा, कुछ बेसिक जानकारी उनके बारे में पढ़ी। तो बस इस 7 को ध्यान रख लीजिए। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा एशिया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखिए कौन कौन से गोलार्धों में है। आप इनको 2-4 पॉइंट आप बनाकर लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। जब आप इनको रिविजन करेंगे तो आप अपने हिसाब से 1-2 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।